देखिए, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो हमारा बोन्स हैं उनका जो मास है वो कम होता जाता है, क्योंकि आमूमन तौर पे माना गया है कि 30 साल की उम्र पुरुषों के लिए ऐसी होती है जब उनका पीक बोन मास होता है और उसके बाद धीरे धीरे बोन का लॉस होना शुरू हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है आपको उस उम्र से अपने बोन्स का ध्यान रखना, जॉइंट्स का ध्यान रखना, और उसके लिए कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो आप ले सकते हैं, डाइट है जिसका आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर से देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे एक तरफ जहाँ आप कैल्शियम, विटामिन डी, इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि आप अपनी डाइट में उनका अच्छा सेवन करें, वहीं कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स भी होते हैं जैसे कॉन्ड्रोइटिन होता है, उसके अलावा ग्लूकोसामीन है, हम मिथाइल सल्फोनिल है। ये जो चीज़ें हैं ये हमारे जॉइंट्स के लिए अच्छी होती हैं। और वहीं कुछ घरेलू चीज़ें भी हैं जो आसानी से आपको घर में मिल जाती है, जैसे हल्दी है, वो हमारे जॉइंट्स और बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा एक इंडियन फ्रैंकिनसेंस बोलते हैं, जैसे हिंदी भाषा में हम सरल गुगई बोलते हैं, ये भी एक जो है बहुत आसानी से मिलने वाली चीज़ है जो कि हम जॉइंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिससे जॉइंट्स बेटर होते हैं। और उसके अलावा फ़िश ऑयल्स जो होते हैं वो भी हमारी बोन और जो हमारी हड्डियों की तंदुरुस्ती के लिए अच्छे होते हैं। तो इन चीज़ों को हम डाइट में इंक्लूड करें, लेकिन ख़ास तौर से ये ध्यान रखें कि हमें कुछ मूवमेंट करते रहना है, हमें कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करते रहना है ताकि हमारे जॉइंट्स फ्लेक्सिबल रहें, वो अकड़ नहीं जाएं और आपको वो दिक्कत महसूस नहीं हो जो समय के साथ होती है कि सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत हो रही है, उठने बैठने में दिक्कत हो रही है, वॉशरूम जा रहे हैं तो वहाँ उठने बैठने में दिक्कत हो रही है। तो ये दिक्कतें आपको नहीं होंगी अगर आप अपने जॉइंट्स को अच्छे से लुब्रिकेटेड रखेंगे, और वो तभी होगा जब आप एक्सरसाइज करेंगे और डाइट में ऐसी चीज़ों को लेंगे जो आपके जॉइंट्स के लिए ज़रूरी है। देखिए, जब हम इम्यूनिटी को समझने की कोशिश करते हैं तो ये दो धारी तलवार है। एक तरफ जहाँ हमारे लिए इम्यूनिटी अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है और उसके लिए कई बार आपने देखा है कि लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं, तरह तरह के विटामिन्स और मिनरल्स, और जब भी आप विटामिन्स और मिनरल्स खरीद रहे होते हैं आप पीछे पलट के देखते हैं और लगता है लंबी सी लिस्ट है इसके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स की, और आप सोचते हैं ये बहुत अच्छा सप्लीमेंट है और इसको ले लेना चाहिए, और लगातार लोग उसे लेते रहते हैं। लेकिन एक बहुत ज़रूरी चीज़ समझने की यहाँ ये है कि जब हम बहुत लंबे समय तक इस तरह के सप्लीमेंट्स लेते रहते हैं तो जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है वो टिप ऑफ भी होता है, यानी कि वो हमारा जो भला कर रहा था, जो हमें अभी तक सुरक्षित कर रहा था कई सारी बीमारियों से, कई सारे इन्फेक्शंस वगैरह से, वो ऐसा टिप ऑफ हो जाता है कि वो खुद ही बॉडी को नुकसान देने लगता है। यानी कि जिसे हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जो हैं वो होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, एलर्जीज़, डायबिटीज़, ये सब होने की संभावनाएं बन जाती क्योंकि बहुत उत्तेजना आ जाती है इम्यूनिटी सिस्टम में। तो बहुत ज़रूरी है कि हम एक बैलेंस ट्राई करें। हम ये नहीं करें कि खाते जा रहे हैं मल्टीविटामिन्स, खाते जा रहे हैं सप्लीमेंट्स, वो सोच रहे हैं 2 सुबह खा रहे हैं, 2 रात को खा रहे हैं, किसी ने बता दिया कि ये भी खाना चाहिए तो वो भी खाना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं करें, हमें डॉक्टर से संपर्क करके, कंसल्ट करके ही सप्लीमेंट्स लेने चाहिए और किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो फिर हमें फ़ायदा करने की बजाय उल्टा हमारा नुकसान करने लग जाता है। और इसीलिए कोशिश करें कि आपको ये गोलियां ना खानी पड़े और आप अपने डाइट से इन चीज़ों को बॉडी में पहुंचाएं, तो वो हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा हेल्दी भी है, उससे हमारी बॉडी को ज़्यादा फ़ायदा भी होता है। और जो ये टिप ऑफ है इम्यूनिटी का, ये नहीं होता है जब हम नेचुरल फूड्स लेते हैं। इसलिए सप्लीमेंट्स लेते वक्त बहुत सोच समझ के डॉक्टर के संपर्क से ही और कितने समय तक लेना है ये बहुत ज़रूरी है।